दिखा देती हूँ। सेम ही वर्कशीट है, यहाँ आप देख सकते हैं ये मेजर क्रॉप्स है, फिर ये क्लाइमेट यहाँ आपको बताई गई है, डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कहाँ कहाँ ये मिलती है, और इसके सेलियंट फीचर्स आपको बताए गए हैं। ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ राइस, व्हीट, कॉर्न, ग्राम, पीनट, शुगर केन, तो इसलिए मैं ज्यादा इसके डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं जाऊंगी। अगर आपको ये समझना है तो आप हिंदी वाले डिस्क्रिप्शन में इजीली समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन था हाउ आर ग्रेन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। जल्दी से उसका आंसर देख लेते हैं। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही होगा कि जितना ज्यादा ग्रेन और वेजिटेबल का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा वो मार्केट में अवेलेबल होगा, उतना ही ज्यादा वो बाजार में उपलब्ध होगा, और जितना ज्यादा वो उपलब्ध होगा उतनी ही उसकी महंगाई कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं अगर उत्पादन कम है, प्रोडक्शन कम है, तो बाजार में उपलब्धता भी कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, इसीलिए महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। देयर विल बी राइज इन इन्फ्लेशन। चलते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसमें जो भी ज्यादा आप सीरियल या जो भी खाद्य पदार्थ आप बहुत ज्यादा जो खाते हैं, जो ग्रेन आप ज्यादा खाते हैं, वो आप यहाँ पर, जो भी अनाज आप ज्यादा खाते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चना, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कैश क्रॉप्स। तो मैं जल्दी से उसका आंसर भी यहाँ लिख देती हूँ आपको, और साथ ही साथ मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन 4 का आंसर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑयल सीड जो क्रॉप्स हैं आपके घर में जो यूज होती हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। तो यहाँ पर उत्तर 3 में आप लिख सकते हैं शुगर केन, कॉटन, जूट, गन्ना, कपास या जूट आप लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी दो लिखने हैं आपको। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सेसमे, सोयाबीन का तेल आप हो सकता है यूज करते हो, मूंगफली का तेल हो सकता है यूज करते हो, सरसों का तेल हो सकता है यूज करते हो, सूरजमुखी का या तिल का तेल। तो इनमें से जो भी आप अपने, जल्दी से आपके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि हु इज आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो ऊपर आय कौन है, मैंने जैसा कि आपको कहा कि आय यहाँ पर मिस्टर हैरियट है, तो आप लिखेंगे आय इन द अबव एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू मिस्टर हैरियट। फिर आपका क्वेश्चन 2 है व्हाई वाज ही वरिड। तो वो चिंतित क्यों थे, तो जल्दी से मैं आपको उसका आंसर भी यहाँ दिखा देती हूँ। तो मिस्टर हैरियट क्यों चिंतित थे, जैसे मैंने आपको समझाया, वो इसलिए चिंतित थे क्योंकि जो डॉग था, ट्रिकी जो था, वो बहुत ही ओबीस दिख रहा था। ओबीस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मोटा होना, और लिस्टलेस उसकी अपीयरेंस हो गई थी, बिल्कुल ही लेजी सा और ऐसी कहीं खोया खोया सा वो नजर आ रहा था। चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 आपका कहता है व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम। तो इजीली आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं पैसेज में भी, कि मिसेस पम्फ्री को लगा कि जो डॉग था, ट्रिकी जो था, उसे मैल न्यूट्रिशन था। क्वेश्चन 4 आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है व्हाई वाज मिसेस पम्फ्री गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम। तो मिसेस पम्फ्री जो है डॉग को, ट्रिकी को, मील्स के बीच में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा क्यों दे रही थी। तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो थोड़ा सा इसलिए दे रही थी उसको एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रिकी जो है बहुत ही लिस्टलेस दिख रहा था, जैसे उसकी कोई एनर्जी नहीं हो, और उन्हें लगा कि उसे मैल न्यूट्रिशन हो गया है, तो इसलिए वो उसे वो ट्रिकी को थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट स्वीट थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू इन दी एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर जब स्वीट थिंग्स की बात करते हैं, जब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि क्या आपने उसको स्वीट थिंग्स देना कम किया, जो मैंने आपको बोला था, तो उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब यही है कि क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एंड अदर डिजर्ट्स आर बीइंग रेफर्ड टू एज स्वीट थिंग्स इन द एक्सट्रैक्ट। तो जो बाकी जो चीजें थी वो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको पैसेज में से वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब ये है, यहाँ पर जो फ्रेजेस या वर्ड्स दिए गए हैं। तो पहला है आपका एक्सेसिवली, मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ वर्ड्स देखेंगे आप ह्यूजली और र्यूमी। जैसा मैंने आपको बताया, ह्यूजली का मतलब होता है बहुत बड़ा, र्यूमी का मतलब होता है जब आंखों से आपके पानी निकलने लगे। और यही आपका पार्ट बी भी है, अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और आईज। उसको क्या बोलते हैं, उसको र्यूमी बोलते हैं जब आंखों से पानी निकलने लगे। लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, ये सी पार्ट है, मतलब कि कोई एनर्जी नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, उसको हम लिस्टलेस बोलते हैं। फोर्थ है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट। जब खाना ढंग से नहीं मिलता है तो न्यूट्रिशन कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। अगेन डिस्क्राइब कर चुकी हूं मैं, उसे मैल न्यूट्रिशन कहते हैं।
फिर ई पार्ट है टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी की क्वांटिटी को कम कर देना, मना नहीं करना, कम कर देना, उसको कट डाउन कहते हैं। अगेन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पार्ट 7 लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्वीट? तो स्वीट का ऑपोजिट क्या है? स्वीट का ऑपोजिट होता है बिटर। तो बिटर आप लिखेंगे यहाँ पर, आपका ये लास्ट 7th क्वेश्चन का